प्रेगनेंसी में बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और उनमें से ही एक टेस्ट है एनआईपीटी जो बहुत कंफ्यूजिंग है। लेट्स डिस्कस अबाउट एनआईपीटी। एनआईपीटी इज नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ एक मिरेकल है और एनआईपीटी और भी बड़ा मिरेकल है। कैन यू इमेजिन, मदर के ब्लड में बेबी के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, कुछ डीएनए होते हैं। बेबी को बिना टच किए उस ब्लड सैंपल को लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल में से बच्चे के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट टचिंग द बेबी। दैट इटसेल्फ इज अ वंडर, लाइक डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। लेकिन क्या एनआईपीटी सबको कराना चाहिए? आंसर है नहीं। इट इज एडवाइज्ड ओनली व्हेन मेडिकली इंडिकेटेड। फर्स्ट, अगर मैटरनल एज ज्यादा है, लाइक इफ इट इज मोर देन 35 ईयर्स, या ये कोई आईवीएफ या ट्विन प्रेगनेंसी है और आपका एंटी स्कैन या डबल मार्कर में कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, या फिर फैमिली में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, या अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस चाइल्ड को कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। बट एनआईपीटी की एक्यूरेसी क्या है? डाउन सिंड्रोम में इसकी एक्यूरेसी 99% है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एनआईपीटी इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉट अ डायग्नोसिस। ये रिस्क लेवल को असेस करता है। इफ रिस्क इज कमिंग लो रिस्क और नो रिस्क, दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, आप एश्योर हो सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क इंटरमीडिएट या हाई रिस्क आती है, इट डज नॉट मीन दैट बेबी डेफिनेटली हैज अ प्रॉब्लम। इट मीन्स दैट जस्ट यू नीड सम कंफर्मेटरी टेस्ट लाइक एमनियोसेंटेसिस एंड सीवीएस। नाउ लेट्स डिस्कस एनआईपीटी कब करा सकते हैं। आफ्टर 10 वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन आप इसे करा सकते हैं, लेकिन एनआईपीटी डज नॉट रिप्लेस अल्ट्रासाउंड एंड एनआईपीटी डज नॉट रिवील जेंडर। Some miracles are meant to unfold in their own time. Medicines cannot create miracles, but we should respect them, protect them, and use it with wisdom. Share it with someone who really needs an IPT. And if you want anything explained further, please write in the comments. Hope it makes sense.